हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 25 से हम लोग पाठ कर रहे हैं। और भगवान अनंत, जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, उनके ही विस्तार हैं, उन भगवान अनंत की महिमा हम लोग पढ़ रहे हैं। किस प्रकार स्वयं भगवान भगवान शिव भगवान अनंत की, भगवान संकर्षण की उपासना करते हैं। संकर्षण के विस्तार ही हैं अनंत। और ये अनंत अपने अलग अलग फणों पर ये भूमंडल इत्यादि ग्रहों को धारण करते हैं। श्लोक संख्या 9 से आगे। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि फेरने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति के गुणों को अपने अपने कार्य में समर्थ कर देते हैं। परमात्मा अनंत तथा अनादि है और एक होते हुए भी वे अपने आपको नाना रूपों में प्रकट करते हैं। भला ऐसे परमेश्वर के कार्यों को मानव समाज कैसे जान सकता है? हरे कृष्ण। तो भगवान अनंत के कार्यकलाप कई बार विस्मित करने वाले लगते हैं कि कैसे अपने फणों पे वो धारण करते होंगे, कहाँ रहते होंगे, कैसे उनकी स्थिति होगी, ऊपर होंगे नीचे होंगे। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो भगवान दृष्टिपात करने मात्र से सृष्टि चला दें, ऐसे भगवान को समझना हमारे लिए वैसे भी संभव नहीं है। तो हम केवल उनका गुणगान ही कर सकते हैं, उनको ठीक प्रकार से समझने का सामर्थ्य हमारा है नहीं। जय माता जी। तात्पर्य। वेदों से हमें ज्ञात होता है कि जब परमेश्वर भौतिक प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं, स इक्षत है, तो प्रकृति के 3 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं और भौतिक जगत उत्पन्न होता है और भौतिक विविधता सृजित होती है। जब तक वे भौतिक शक्ति पर दृष्टिपात नहीं करते, तब तक इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन और लय की कोई संभावना नहीं रहती। ईश्वर सृष्टि के पूर्व से विद्यमान है, फलतः वे सनातन तथा अपरिवर्तनशील है। अतः कोई कितना भी महान विज्ञानी या दार्शनिक क्यों न हो, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों की विधि को कैसे जान सकता है? चैतन्य चरितामृत आदि के निम्नलिखित उद्धरण भगवान अनंत के यश को बताने वाले हैं कि ब्रह्मा के शिव की सनकादि कुमार, व्यास शुक्ल नारद आदि भक्त नाम यार। ब्रह्मा शिव चारों कुमार, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, श्री व्यास देव, श्री सुखदेव गोस्वामी तथा श्री नारद मुनि ये सभी ईश्वर के शुद्ध भक्त अथवा सनातन दास हैं। सबार पूजित श्री अनंत महाशय, सहस्र वदन प्रभु भक्ति रसमय। उपयुक्त ये सभी विशुद्ध भक्तजन भगवान श्री अनंत की आराधना करते हैं। वे सहस्र फनों वाले तथा समस्त भक्ति के आगार हैं। आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव, महिमार अनंत इहा न जाना सब। भगवान अनंत आदि पुरुष तथा योग के महान नियंता हैं। साथ ही वे श्री भगवान के दास या वैष्णव हैं। उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है, अतः उन्हें पूर्णतया नहीं समझा जा सकता। सेवन सुनीला इबे शुन ठाकुराल, आत्मतंत्र येन मते वैसेन पाताल। ईश्वर के प्रति उनके सेवा भाव का मैं पूर्व में ही वर्णन कर चुका हूँ। अब आप सुने कि आत्मनिर्भर अनंत देव पाताल लोक में किस प्रकार अवस्थित हैं। श्री नारद गोसाई तुम्बुरु करी संगे, से यश गायन ब्रह्मास्थाने श्लोक वंदे। महामुनि श्री नारद मुनि अपने कंधे पर तुम्बुरु धारण किए हुए भगवान अनंत की महिमा का सदैव गायन करते रहते हैं। उन्होंने श्री भगवान की प्रशंसा में अनेक दिव्य श्लोकों की रचना की है। सृष्टि स्थिति प्रलय सत्वादि यत गुण, यार दृष्टि पाते है यार पुनः पुनः। भगवान अनंत की दृष्टि मात्र से प्रकृति के तीनों गुणों की अंत क्रिया होती है और सृष्टि स्थिति तथा प्रलय उत्पन्न होते हैं। ये गुण पुनः पुनः प्रकट होते रहते हैं। आदित्य रूप सत्य सनादि महत्व, तथापि अनंत है के बुझ से तत्व। श्री भगवान अद्वितीय तथा अनादि परम सत्य रूप हैं, अतः वे अनंत देव कहलाते हैं। भला उन्हें कौन समझ सकता है? शुद्ध सत्व मूर्ति प्रभु धरेन करुणाएं, ये विग्रह सवार प्रकाश सुलीलाए। उनका स्वरूप पूर्णतः आध्यात्मिक है और वे केवल अपनी करुणा से उसे प्रकट करते हैं। इस भौतिक जगत के सारे कार्यकलाप केवल उन्हीं के रूप के द्वारा संचालित हैं। यहार तरंग शिखी सिंह महाबली, निज जन मनोरंजे हया कुतूहली।
वे अत्यंत शक्तिशाली हैं और अपने पार्षदों तथा भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ये अनंत नामेर श्रवण संकीर्तने, ये ते मते केन नाही बोले ये ते जने, अशेष जन्मेर बंध छिंडे से क्षणे, अतएव वैष्णव ना छाड़े कंभू ताने। यदि हम श्री भगवान अनंत देव की महिमा का सामूहिक कीर्तन करने के प्रयास में लग जाएं, तो जन्म जन्मांतरों से एकत्र हमारे मन के कल्मश उसी क्षण धुल जाएं। अतः वैष्णव जन अनंत देव महिमा गान का अवसर हाथ से कभी जाने नहीं देते। शेष वही संसारे गति नाही आर, अनंत तेर नामे सर्व जीवेर उद्धार। भगवान अनंत शेष अपरिमित अनंत कहलाते हैं, क्योंकि वे इस भौतिक जगत से होकर जाने वाले हमारे मार्ग का अंत करने वाले हैं। उनकी महिमा के कीर्तन मात्र से प्रत्येक प्राणी मुक्त हो सकता है। अनंत पृथ्वी गिरी समुद्र सहिते, ये प्रभु धरेन गिरी पालन करीते। अनंत देव अपने सिर पर विशाल सागर तथा पर्वतों से युक्त लाखों ग्रहों वाले संपूर्ण ब्रह्मांडों का धारण करते हैं। सहस्र फणान एक फणे बिंदु येन, अनंत विक्रम ना जानेन आछे हैं। वे इतने विराट एवं शक्तिमान हैं कि यह ब्रह्मांड उनके एक फन पर जल बिंदु के समान टिका हुआ है। वे नहीं जान पाते कि ये कहाँ पर है। सहस्त्र वदने कृष्ण यश निरंतर, गायते आछेन आदि देव महीधर। अनंत देव अपने एक फण में ब्रह्मांड को धारण किए अपने सहस्त्र मुखों से भगवान श्री कृष्ण का यश गान करते रहते हैं। गायेन अनंत श्री यशेर नाही अंत, जय भंग नाही कारू दोहे बलवंत। यद्यपि वे अनंत काल से भगवान श्री कृष्ण का यश गान करते रहे हैं, किंतु इसका कोई अंत नहीं मिला। अद्यापि शेष देव सहस्त्र श्रीमुखे, गायेन चैतन्य यश अंत नाही दिखे। आज भी भगवान अनंत श्री चैतन्य महाप्रभु के यश का गान कर रहे हैं और इसका कोई अंत नहीं है। ये चैतन्य भागवत से जो श्लोक बताए गए हैं, ये उसी प्रकार हैं जिस प्रकार यहाँ पर भागवत में अनंत देव की, अनंत शेष की व्याख्या हो रही है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, जो निम्न सात लोक हैं भूमंडल के नीचे, उन सब को मिला करके भूमंडल समेत अनंत शेष अपने फणों पर धारण करते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये अनंत शेष हैं, इनके ऊपर ये भूमंडल और ये जो नीचे के सात लोक हैं ये सब धारण है, और ऊपर के लोग भी उसी क्रम में हैं ही। तो एक तरह से ये बोलना कि अनंत शेष 14 भुवनों को अपने शीश पे धारण करते हैं वो भी ठीक है, और अगर एक तरह से ये बोलना कि भूमंडल को धारण करते हैं वो भी ठीक है, क्योंकि हमने देखा था भूमंडल के नीचे ही ये सात लोक भी हैं। उस तरह से अनंत शेष अपने अलग अलग फणों पर अलग अलग ब्रह्मांडों में इस तरह भूमंडल इत्यादि लोकों को धारण करते हैं। अब कई बार प्रश्न आता है कि क्या ये अनंत शेष वही हैं जिसके ऊपर महाविष्णु अवस्थान करते हैं कि अलग हैं? अलग अलग जगह मैं कल देख रहा था, अलग अलग व्याख्याएं मुझे मिली, लेकिन मैक्सिमम जो भक्तों का मत है, मैक्सिमम जो लोगों का मत है कि वो एक ही अनंत शेष हैं जो दोनों दोनों काम करते हैं। भगवान विष्णु भी उनके ऊपर अवस्थान कर रहे हैं और भूमंडल भी उनके ऊपर टिका हुआ है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये गर्भोदक समुद्र है, गर्भोदक समुद्र के ऊपर अनंत शेष, और अनंत शेष के ऊपर पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल और भूमंडल। ये पूरा भूमंडल के ही नीचे तो ये सात लोग भी हैं, ये पूरा धारण किए हुए हैं। ये एक डायग्राम है। दूसरा एक डायग्राम भी है, हाँ, यहाँ पर एक ब्रह्मांड है। अब कुछ व्याख्याएं ऐसी भी हैं कि एक शेष तो अदर हैं जो गर्भोदक सागर, गर्भोदक शय विष्णु जिनके ऊपर अवस्थान करते हैं, और उनके शीश पर सारे भूमंडल इत्यादि हैं। और फिर एक एक ब्रह्मांड भी है अनंत शेष के एक एक शीश के ऊपर है। अब इसका रेफरेंस कहाँ है ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये गोलों का चार्ट में इस तरह दिखाया गया है। लेकिन ये तो हम भागवत में पढ़ ही रहे हैं कि गर्भोदक सागर में अनंत शेष और उनके ऊपर भूमंडल और सात निम्नलोक धारण किए हुए रहते हैं। मूर्तिम न पुरु कृपाय बभार सत्वम, संशुद्धम सदसद इदं विभाति तत्र, यल्लीलं मृगपतिर आदधे नवद्ययम्, आदातुं सर्वजनमनांसि उदारवीर्या। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भीतर स्थूल व सूक्ष्म जगत का अस्तित्व विद्यमान है। अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपावश से विभिन्न दिव्य रूपों को प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर अत्यंत उदार है, एवं उनमें समस्त योग शक्तियां हैं। अपने भक्तों के मन को जीतने तथा उनके हृदय को आनंदित करने के लिए वे नाना विध अवतारों में प्रकट होते हैं और अनेक लीलाएं करते रहते हैं। हरे एक कृष्ण। आचार्य तो इसके ऊपर टीका करते हुए बोलते हैं कि जब भगवान के उदर में ही सारे ब्रह्मांड स्थित हैं, भगवान के अंदर ही सारे विश्व का आश्रय है, तो फिर इसमें विस्मय होना ही नहीं चाहिए कि भगवान किस तरह अलग अलग फणों में अलग अलग ग्रहों को धारण किए हुए हैं। क्योंकि जब सब सारा ब्रह्मांड ही उनके अंदर स्थित है, तो फिर इनके अंदर बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस श्लोक में ही बता रहे हैं भगवान के भीतर ही स्थूल सूक्ष्म सारे जगतों का आश्रय स्थान है। तो इस तरह से भगवान के भक्त कभी भी इन वस्तुओं को देख करके विस्मित नहीं होते। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य। श्रील जीव गोस्वामी ने इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त कारणों के कारण स्वरूप है। उनकी इच्छा से ही स्थूल तथा सूक्ष्म अवयव परस्पर क्रिया करते हैं। वे समस्त शुद्ध भक्तों के हृदय को प्रमोदित करने के लिए ही विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। उदाहरण उदाहरण के लिए अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उठाने के लिए भगवान वराह के दिव्य रूप में अवतरित हुए। हरे कृष्ण। अब यद्यपि पृथ्वी को उठाने के लिए शेष के रूप में या वराहदेव के रूप में गर्भोदक सागर से निकालने के लिए भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, अपनी शक्तियों के माध्यम से ही कर सकते हैं। लेकिन अपने भक्तों को लीला दिखाने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भगवान इस तरह कार्य करते हैं। यन्नाम श्रुतानु कीर्तयेद अकस्मात् आर्तो वजा जदि पतितः प्रलम्भनाद्वा हन हन्त्यन्यः स्पदि नृणाम् अशेषमन्यम् कम से शद भगवताश्रयेन मुमुक्षुः। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण। यदि कोई आर्त अथवा पतित व्यक्ति भी प्रामाणिक गुरु से भगवान का पवित्र नाम सुनकर उसका जप करता है तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। यदि वह हंसी में अथवा आकस्मक भी भगवत नाम का जप करता है तो वह तथा जो उसे सुनता है समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अतः भौतिक बंधनों से छुटकारा चाहने वाला व्यक्ति भगवान शेष के नाम जप से जैसे कतरा सकता है, भला वह उसकी शरण ग्रहण करे। तो हरे कोई कृष्ण। भूल चूक से हंसी में अवहेलना करते हुए भी भगवान का नाम लेता है तो पापों से मुक्त हो जाता है। कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान का गुणगान करेगा तो उसका क्यों उत्थान नहीं होगा। एवं प्रभाव भगवान अनंतो दुरंत वीर्योर्गुणानुभाव मूले रसाय स्थित आत्मतंत्रो यो लीलया क्षमां स्थित बिभर्ति। प्रभु जी 12 नंबर का ऊपर ऊपर 12 वाला उसके ऊपर 12वां श्लोक। मूर्धानि अर्पितमनुवत्सहस्रमूर्ध्नो भूगोलं सागीरिसरित्समुद्रसत्त्वम् आनन्यतद् अनिमिता विक्रमस्य भूम्ना को वीर्याणि अधिगणयेत् सहस्रजीवा। यामिनी माता जी। अपरिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनेक विशाल पर्वतों, नदियों, सागरों, वृक्षों तथा जीवात्माओं से पूर्ण यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सहस्त्रों अणुओं में से एक के ऊपर अणु के समान टिका हुआ है। भला सहस्त्र जीवाओं से भी क्या कोई उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है। तो ऐसे भगवान अनंत जिस तरह ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, उनके गुणगान करने के लिए हम असक्षम हैं। जिन्होंने अपने केवल फण मात्र में जैसे कोई राई का दाना रख दे, ऐसे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। रघुवीर प्रभु।
हरे कृष्ण। उन शक्तिमान भगवान अनंत देव के महान एवं यशस्वी गुणों का कोई पारावार नहीं है। वास्तव में उनका शौर्य अनंत है। स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए भी वे प्रत्येक वस्तु के आधार है। वे पाताल लोक में वास करते हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए रहते हैं। माधवी प्यारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे राजन, मैंने अपने गुरु से जैसे सुना था उसी रूप से मैंने बद्ध जीवों के काम कर्मों एवं कामनाओं के अनुसार इस जगत की सृष्टि का पूर्ण रूप वर्णन आपसे किया है। भौतिक कामनाओं से पूर्ण बद्ध जीवों को विभिन्न लोकों में अनेक स्थान प्राप्त होते हैं और इस प्रकार वे भौतिक सृष्टि के भीतर रहते चले आते हैं। इस प्रकार से अनेक अनेक लोकों में जीव अलग अलग कर्मों के बंधन के अनुसार जन्म लेती हैं, अपने कर्म करती हैं। प्रफुल्ल प्रभु। इस प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, अनादि करम फले पड़ी भरवाणम जले तरी बारे न देखी उपाय। हे प्रभु, मैं यह नहीं जानता कि मेरा भौतिक जीवन कब प्रारंभ हुआ, किंतु मुझे इसका पूरा अनुभव होता है कि मैं अज्ञान के इस भवसागर में गिर गया हूँ। अब मैं यह भी देख सकता हूँ कि आपके चरण कमलों की शरण के अतिरिक्त उसमें से निकलने का कोई अन्य उपाय नहीं है। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम मां विस्मय भवाम्बुधो कृपया तो पाद पंकज श्री धूलि सदस्य विचिंत। हे भगवान, हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका सनातन दास हूँ। न जाने मैं कैसे अज्ञान के इस भवसागर में गिर गया हूँ, अतः कृपा करके भौतिक जीवन की इस विषम स्थिति से मेरा उद्धार कीजिए। वर्षा माता जी। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको बताया है कि प्राय मनुष्य किस प्रकार अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं और उसी के अनुसार उच्च या निम्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। आपने ये बातें मुझसे पूछी थी और मैंने जो अधिकारियों से सुना है उसे आपसे बता दिया। अब आगे क्या सुनाऊं? इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत भगवान अनंत की महिमा नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहाँ पर भगवान अनंत की महिमाओं का वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय का समापन करते हैं। अगले अध्याय का हम लोग समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नारकीय लोकों का वर्णन। इस अध्याय में यह बताया गया है कि पापी मनुष्य किस प्रकार विभिन्न नरकों में जाता है। यहाँ यमदूत विविध प्रकार से उसे दंड देते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर अपने आप को ही सारे कार्यों का कर्ता सोचता है, जो कि वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न किए जाते हैं। मंद बुद्धि व्यक्ति अपने आप को नियमों से मुक्त मानता है। यह सोचता है कि न तो ईश्वर है और न ही नियामक सिद्धांत है, और वह जो चाहे कर सकता है। इस प्रकार वह अनेक पाप कर्म करता है, जिसके कारण उसे जन्म जन्मांतर विभिन्न नारकीय परिस्थितियों में रखा जाता है, जिससे प्रकृति के नियमानुसार उसे दंडित किया जा सके। उसके कष्ट सहने के पीछे का मूलभूत सिद्धांत यह है कि वह मूर्खतावश अपने आप को स्वतंत्र समझता है, यद्यपि वह पूर्ण रूप से भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के वश में होता है। ये नियम प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं, और इसलिए प्रत्येक मनुष्य भी 3 प्रकार के भावों के अंतर्गत कार्य करता है। अपने कर्मों के अनुसार वह इस जीवन में या अगले जीवन में विभिन्न कर्म फलों की प्रतिक्रिया भोगता है। धार्मिक पुरुष नास्तिक से भिन्न रीति से कार्य करते हैं, अतः वह भिन्न प्रकार के कर्मफल भोगते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के निम्नलिखित 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस्सी पत्रवन, सुकुर मुख, अंधकूप, कृपी भोजन, संदश, तप्त तप्त सुरती, वज्र कंटक, शालमील, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाबक्ष, सार सारे यादन, अविची, ऐपान, शारद कर्म, रक्षो गण भोजन, शूलप्रोत, दंशशुक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन तथा सूचिमुख। यदि कोई व्यक्ति दूसरे को धन, पत्नी या संपत्ति चुराता है
तो उसे तामिश्र नरक लोक में डाला जाता है। यदि कोई छल कपट से पराई स्त्री को उपभोग करता है तो उसे अंध तामिश नरक की कठिन यातना सहनी पड़ती है। उसे मूढ़ पुरुष के जो देहात्म भाव से ही व्यस्त रहकर और इसी सिद्धांत के आधार पर अन्य जीवात्माओं की हिंसा करके अपना तथा अपने परिवार का पालन करता है, उससे रौरव नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर उसके द्वारा वध किए गए पशु क्रूर नामक प्राणियों के रूप में जन्म लेकर उसे पीड़ित करते रहते हैं, जो विभिन्न पशुओं तथा पक्षियों को मारकर पकाते हैं। उन्हें यमराज के दूत कुंभीपाक नामक नरक में रखते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में डाल दिया जाता है। ब्राह्मण का वध करने वाले को कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ की भूमि समतल तथा ताम्र से बनी होती है और भट्टी के समान गर्म रहती है। ब्राह्मण हत्या ब्राह्मण हंता उस प्रदेश में अनेक वर्षों तक जलता रहता है। धार्मिक नियमों का पालन न करने वाले तथा मनमानी करने वाले को या जो किसी दुष्ट के अनुयायी होता है उसे 80 पत्रवन नरक में रखा जाता है। जो सरकारी अधिकारी न्याय करने में गलती करता है अथवा जो निर्दोष को दंडित करता है उसे यमराज के दूत सुकुरमुख नामक नरक में ले जाकर अत्यंत क्रूरता से पीटते हैं। श्री भगवान ने मनुष्य को उच्च कोटि की चेतना प्रदान की है, अतः वह अन्य जीवों को कष्टों तथा सुखों का अनुभव कर सकता है, किंतु विवेक से रहित मनुष्य की अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाने की वृत्ति होती है। यमराज के दूत ऐसे व्यक्ति को अंधकूप नामक नरक में रखते हैं, जहां वह अपने पीड़ितों के द्वारा उचित दंड पाता है। जो व्यक्ति अतिथि का उचित सत्कार नहीं करता या उसे भोजन नहीं कराता किंतु स्वयं भोजन करता है, उसे कृभि भोजन नरक में रखा जाता है, जहां उसे असंख्य कीड़े मकोड़े लगाकर लगातार काटते हैं। चोर को संदेश नामक नरक में रखा जाता है। अभोग्य स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति को तप्त मूर्ति नामक नरक में भेजा जाता है। जो व्यक्ति पशुओं के साथ यौन संसर्ग करता है उसे वज्रकंटक शालमिल नामक नरक में डाला जाता है। उच्च कुल में जन्म लेकर तदनुकूल कार्य न करने वाले व्यक्ति को रक्त पुई मूत्र की वैतरणी नदी में रखा जाता है। पशु की भांति रहने वाले व्यक्ति को पुयोद नरक में एवं वन के पशुओं के बिना स्मृति के क्रूरतापूर्वक वध करने वाले को प्राण रोध नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति धार्मिक यज्ञ के नाम में पशु हत्या करता है उसे विश्वसन नरक में, और जो अपनी पत्नी को अपना वीर्य पीने के लिए बाध्य करता है उसे लालभक्ष नरक में भेजा जाता है। जो किसी के घर में आग लगाता है या किसी को विष देता है उसे सारमे यादन नामक नरक में रखा जाता है। झूठी गवाही देकर जीविका चलाने वाले की अविची नरक भोगना पड़ता है। मद्यपान करने वाले को अयपान नरक में तथा जो बड़ों के प्रति आदर भाव नहीं प्रकट करता उसे शारक धर्म नरक में रखा जाता है। भैरव को नरबलि देने वाले पुरुष को रक्षोगण भोजन नामक नरक में तथा पालतू पशुओं को मारने वाले शूलप्रोत नरक में रखा जाता है। अन्य व्यक्ति को सताने वाले व्यक्ति को दंडशुक नरक में तथा जीवित प्राणी को गुफा के अंदर बंद रखने वाले व्यक्ति को अवट निरोधन नामक नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति अपने घर में आए अतिथि पर अनावश्यक क्रोध करता है उसे परियोवर्तन नरक में तथा धन के बदांत तथा धन संचय के चिंतन में मग्न रहने वाले व्यक्ति को सूचीमुख नरक में भेज दिया जाता है। इन नरकों का वर्णन के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि पवित्र पुरुष किस प्रकार देवताओं के वास स्वर्ग लोक को जाते हैं और पुण्यों के क्षीण होने वाले किस प्रकार इस पृथ्वी पर पुनः आते हैं। अतः वे श्री भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं और उनके कार्यों की महिमा बताते हैं। यहाँ पर यद्यपि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने ये 14 भुवनों का वर्णन समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर परीक्षित महाराज की जिज्ञासा हुई कि उनको नरकों का वर्णन जानना था, तो इसलिए आगे आखिरी अध्याय पंचम स्कंद का जिसमें नरकों का वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हंसराज प्रभु। प्रभु जी, आखिरी में लाइन आई है कि धन संचय के चिंतन में मग्न होने वाले व्यक्ति को सूचीमुख नरक में भेज दिया जाता है। तो प्रभु जी, ये मतलब अगर हम इस धर्म में आए हैं तो परिवार पालने के लिए तो ऑब्वियसली धन कमाना पड़ेगा, तो उसमें नरक के लिए चिंतन कैसे अलग होगा? है। चिंतन अर्थात केवल धन का चिंतन, और जब व्यक्ति केवल धन का चिंतन करेगा तो धर्म को भूल जाएगा, फिर वो किसी भी तरीके से धन का संचय करेगा, पाप करेगा ही करेगा, इसलिए उनको नरक में भेजा। एक धन एक साधन है, छोड़ देगी, साध्य नहीं है। तो वो जब साध्य बन जाए तब वो नरक नरक के जाने के लिए तैयारी करता है। वो अंतर है। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, कल मेरे दोस्त से मैं मिला था,
तो वो भगवत गीता पढ़ता था। तो मैंने कल जाके पूछा कि भगवत गीता पढ़ता है क्या? बोले यार कुछ समझ में नहीं आता उसमें, मैं हम्म। फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ पढ़ पढ़ के। तो हाँ, मैंने इसीलिए। उससे फिर थोड़ी चर्चा करी। हाँ, तो प्रभु जी ऐसा क्यों होता, मतलब जो जैसे मैंने भी पढ़ा था तो मेरे भी कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आता था। देखिए, कोई भी शिक्षा लेने के लिए तीन वस्तुएं आवश्यक हैं। एक प्रमाणित पुस्तक, प्रमाणित अध्यापक और प्रमाणित संस्था। तीनों नहीं होंगी तो कोई भी शिक्षा नहीं ले सकता। उसी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में भी केवल पुस्तक लेने से काम नहीं चलेगा। पुस्तक पहला क्रम है, उसके बाद एक पढ़ाने वाला, परंपरा, और एक आध्यात्मिक गुरु। तीनों यदि रहेंगे तब जाकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाए। ठीक है। और एक और क्वेश्चन प्रभु जी, ये लोग कृष्ण भावना व्रत में क्यों नहीं आ पाते प्रभु जी? देखिए, सभी वास्तव में कृष्ण भावनामृत में ही हैं, लेकिन अपने स्वभाव को भूल गए हैं। और जब हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, भौतिक वस्तुओं में लगते हैं, तो जैसे मानो कोई प्रकाश के स्रोत को, बल्ब को, ट्यूबलाइट को बहुत सारे काले कपड़े से बांध दो तो उसका प्रकाश बाहर नहीं आता। उसी प्रकार जीवात्मा का स्वभाव अभी भौतिक आवरणों से ढक गया है। तो जब हम प्रचार करते हैं ना, तो हम एक एक परत को खोल रहे हैं एक्चुअली। हमको लग रहा है कि अरे ये भक्त नहीं बन रहा है, लेकिन एक परत आपने उसकी खोल दी। फिर उसने हरिनाम सुना, एक और परत खुल गई। उसने प्रसाद लिया, एक और परत, परतें खुल रही हैं। और जब लास्ट परत खुल जाएगी, भक्ति में वो आ जाएगा। तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं, भक्ति में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में धीरे धीरे उसके आवरण दूर हो रहे हैं, कल्मश दूर हो रहे हैं। और जैसे ही उसकी आखिरी परत खुलेगी, कृष्ण भक्ति में पुनः जागृत हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। बसंत प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न हैं, लगभग रिलेटेड ही है। एक तो जैसे ये नरक का जो वर्णन सुन रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि इस भौतिक जगत में भी कष्ट कम नहीं है। हम्म। और कई बार ऐसा फील होता है कि मतलब चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा हमें कष्ट दिया जा रहा है। हम्म। और कुछ तो फिर अलग से भी नरक भगवान ने बनाए हैं, ये थोड़ा समझना था। दूसरा ये है प्रभु जी कि जो जैसे भक्ति में। दवाई दवाई होती है, पहले कम डोज की दवाई डॉक्टर देता है, फिर वो काम नहीं करती और हैवी डोज, फिर और हैवी डोज, दवाई तो सारी ही है। तो सृष्टि में ब्रह्मलोक से लेकर के नरक तक सारे ही कष्ट की होनी है, लेकिन डिग्री अलग अलग है। कोई वहीं पर सीख जाता है, भारतवर्ष में ही भक्ति करके चला जाता है, फिर नहीं सीखता है, नरक में भेजना पड़ता है। तो कभी तो व्यक्ति सीखे समझे कि नहीं, मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो पाप पाप आचरण है, वो धर्म विरुद्ध है, मेरे स्वभाव के विरुद्ध है, समझ के भक्ति में आएगा। तो ये अलग अलग स्तर है। तो प्रभु जी, हम जैसे भक्त लोगों को जीवन में जो चारों तरफ से चैलेंजेज आते हैं, वो भगवान ये सोचते हैं कि इन्हें नरक में ना भेज करके यहीं खत्म करके इन्हें भगवत धाम बुला लो। भक्तों ऐसा है को क्या? नरक में जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो तो नाम, अमित प्रभु जब पढ़ रहे थे नाम, तो ही मैं सोच रहा था ये अमित प्रभु नाम पढ़ रहे हैं, लेकिन इनको नरक में तो कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो भक्ति करते हैं उनको नरक की चिंता नहीं करनी है। अभी अगले स्कंद की शुरुआत ही वैसे होने वाली है। अजामिल के पूरे उपाख्यान से हम क्या सीखते हैं? अंत में यमराज यमदूतों को बोलते हैं, जिन्होंने भगवान का नाम लिया हो, एक बार भी नतमस्तक भगवान को हुए हो, उनके इर्द गिर्द भी मत भटकना। तो इसलिए भक्त लोगों को नरक में जाने की आवश्यकता नहीं होती। उनका लेखा जोखा सब भगवान के हाथ में रहता है। प्रभु जी, मेरा इस दूसरा इसी से था रिलेटेड कि जैसे हम भक्ति करते हैं और भगवान भी हमसे तो बहुत प्रेम करते हैं, और वो भी चाहते हैं कि मैं उनके तरफ मतलब उन्मुख हूँ। और हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम जैसे आप लोग से सुनते हैं, भक्तों का संग करते हैं। लेकिन बीच में इतने सारे जो चैलेंजेज आते हैं, तो समटाइम्स बहुत ज्यादा वो होने लगता है कि आखिर ये मेरे पास्ट कर्म हमें परेशान कर रहे हैं कि हम एक तो आपने कल बताया था कि वैष्णव अपराध भी हम कर रहे हैं। तो वो दोनों चीज का मिश्रण होता है, या वो वाले सब खत्म हो जाते हैं पास्ट वाले? देखो, जिस अनुपात में हमारा समर्पण होगा, उसी अनुपात में पूर्व संचित कर्म खत्म होंगे। हमारा समर्पण अधूरा होगा तो पूर्व संचित पाप भी कम ही खत्म हो रहा है, उनका क्षय भी कम हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारा समर्पण बढ़ेगा, पूर्व संचित कर्म खत्म हो जाएंगे। लेकिन भक्त अपने जीवन को कैसे देखता है? भक्त ऐसे देखता है कि मेरे जीवन में जो कुछ है वो भगवान की कृपा है। अगर समस्या नहीं रहेंगी, कोई व्यवधान नहीं रहेंगे, तो हो सकता है मैं अहंकारी बन के भक्ति छोड़ दूं।
ये भक्त सोचता है। और ये सत्य भी है। क्या भगवान हमारे हितैषी नहीं है? हमें जो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो हमारे जीवन में कोई अनहित क्यों करेंगे? तो वो जो कुछ जी कर रहे हैं हमारे हित के लिए कर रहे हैं। ये भक्त का भाव होता है। प्रभु जी, तो यही यही सोच करके हमको अब ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास ये चैलेंजेस नहीं आएंगे तो हम कहीं और भटक जाएंगे, हाँ, माया की तरफ भाग जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए बांध कर रखें। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। यस। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तो ये समझ में आया कि पाताल लोक जो है, तल अतल वितल सुतल, ये सब ये अलग है और नरक लोक अलग है ना। अलग अभी अलग। तक हम यही सोचते थे कि ये सब एक ही है। दूसरा ये कि जो भगवत गीता में भी एक बार आता है, प्रभुपाद भी अपने पपट में देते हैं कि जो मायावादीज होते हैं, है ना, उनको कभी भगवत धाम जाने का अवसर नहीं मिलता, तो वो इन पाताल लोकों में जाते हैं। तो हम्म, ये यही जो पाताल लोक हमने सुने, यही है। हाँ हाँ। देखिए, हम्म जो जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं ना, दो प्रकार के हैं, ब्रह्मवादी और मायावादी। हम्म ब्रह्मवादी मतलब वो इनोसेंट है, उनको जानकारी नहीं है, उनको लगता है यस। कि भगवान निराकार है, तो वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। लेकिन जो मायावादी हैं, सब कुछ जानने के बाद भी जो बोलते हैं नहीं नहीं, भगवान के जो अवतार हैं वो माया के हैं, भगवान के जो अवतार हैं वो दिव्य नहीं हैं, भगवान और हम एक जैसे ही तो हैं, हम माया में फंसे, भगवान भी माया में फंस गए, ये मायावादी ये नरक में जाते हैं। तो हम्म ये दोनों में अंतर है। ये नरक में जाते हैं या ये इन पाताल लोकों में जाते हैं? प्रभुपाद ने नरक भी बोला है कई जगह, कई जगह हम्म पाताल भी बोला है, कई जगह नरक भी बोला है, मतलब दे गो टू लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, कुल मिला के। हम्म। और जैसे भौम स्वर्ग होता है ना, तो ऐसे भौम नर्क भी है। जैसे हम कई बार देखते हैं माली सुमाली जो देश हैं, इनमें लोग परेशान हैं, तो ये उनको बोल सकते हैं जैसे हम? मरुभूमि को नर्क बोला गया है, मरुभूमि अर्थात डेजर्ट, डेजर्ट को हम्म नर्क तुल्य बोला गया है। तो ऐसी जहाँ भीषण परिस्थितियां होती हैं उनको नर्क तुल्य भी बोला गया है। हम्म। पर प्रभु, उसमें हम देखते हैं जब ऐसी जहाँ परिस्थितियां हैं, जैसे कई बार प्रभु का टूर होता है, वो देखते हैं, वो बताते हैं, तो लोग उसमें एडजस्ट कर गए। मतलब उनको ये नहीं लगता कि वो वहां पर तकलीफ में है। एक्चुअली वो कथा आती है ना, इंद्र की, इंद्र सुअर बन जाता है, फिर ब्रह्मा हम्म जी उसको लेने के लिए आते हैं, तो इंद्र बोलता है अरे अरे मेरा परिवार कितना अच्छा है, मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊं। तो ये भौतिक जगत की ना ये प्रकृति है। व्यक्ति जहां भी जाएगा ना वहां पर उसको आसक्ति हो जाती है। अब देखो, मरुभूमि को, यद्यपि डेजर्ट को नर्क हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वही डेजर्ट को उन्होंने दुबई बना दिया, सऊदी अरेबिया बना दिया, कुवैत बना दिया, और वहां रह रहे हैं लोग, अभी घूमने जा रहे हैं। तो व्यक्ति इतना आसक्त है अपने इंद्रिय तृप्ति से कि उसको ये लगता ही नहीं है कि वो कष्ट में है। वो उसी स्थिति को एडजस्ट कर लेता है, अपना इंद्रिय भोग चालू रखता है। हम्म यस प्रभु। और प्रभु जी, एक और चीज समझ में आई कि जैसे हम बोलते हैं कि जो अभक्त होते हैं उनके पास भगवान आते हैं मृत्यु के रूप में। हम्म। तो यहाँ पर जो हमने संकर्षण का वर्णन पढ़ा, उससे ये बात और थोड़ी क्लियर हुई कि कैसे भगवान आते हैं मृत्यु के रूप में। हाँ, भगवान अनंत जब गुस्सा करते हैं तभी प्रलय होती है, और मृत्यु भी उनकी, एक्चुअली जीवन और मृत्यु दोनों ही उनकी दृष्टिपात से होते हैं। तो उस हम्म प्रकार से ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल मुझे एक वीडियो मिली जिसमें वो बद्रीनाथ में व्यास देव जी के मंदिर में गुरु महाराज की फोटो हम्म। रखी थी माता जी। वो आपके मुखारविंद से ही वो आपने कुछ वॉइस में टाइप किया हुआ है। प्रभु जी, हम्म। वो सुन के वो बहुत मतलब एकदम से रोंगटे खड़े हुए, और ऐसे ऐसे सुनते हैं तो हमें गुरु महाराज के प्रति और शरणागति और बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ता है। तो जो हम्म। उसमें आपने ऐसा बोला कि वो व्यासदेव जी के प्रतिनिधि माने गए हैं, उसको हम कैसे समझें? क्यों, गुरु महाराज व्यासदेव के प्रतिनिधि, उसमें क्या समस्या है? जी, कोई भी समस्या नहीं, प्रमाणित गुरु, समस्या नहीं। कोई भी प्रमाणित गुरु व्यासदेव के प्रतिनिधि होते हैं। हमारी परंपरा में जितने गुरु हैं सब व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं। इसलिए अच्छा उनके जन्मदिन को हम व्यास पूजा मनाते हैं। व्यास पूजा अर्थ अच्छा क्या है? अच्छा। कि व्यासदेव के प्रतिनिधि, इसीलिए उनको हम वंदना करते हैं। जो शास्त्र में व्यासदेव ने लिखा है वही वो अपने मुख से बोलते हैं।
तो हाँ, इसीलिए इस वजह से हम उनको व्यास देव जी के प्रतिनिधि मान सकते हैं। ये तो हाँ कॉमन जनरल सभी गुरुओं के लिए लागू है। हाँ, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और वो वीडियो भेजने के लिए और बनाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे आशीष कृष्ण। प्रभु अनम्यूट करो, अनम्यूट करो आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि कल बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चर्चा चल रही थी, हम्म तो उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि जो उसका, हालांकि उसका क्वेश्चन अभी होल्ड पे रखा है, मैंने कल प्रभु जी से क्लियरिफिकेशन लेके आपको इसका आंसर दूंगा मैं। तो हम्म उन्होंने कहा कि जो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो ये आप प्रचार कर रहे हो, और प्रचार जब आप कर रहे हो तो प्रचार के अंदर जो बुक का चार्ज है आप क्यों लेते हो, जब इस्कॉन तो बहुत समृद्ध संस्था है। तो मैंने कहा आप आपका आंसर मैं कल आपको प्रभु जी से देखिए, लेकर दूंगा। जो इस्कॉन करोड़ों करोड़ों लोगों को फ्री भोजन बांटता है, उनको फ्री पुस्तक बांटने में कोई कोई लॉस नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि फ्री किताब जब हम देते हैं, उसका कोई भी मूल्य नहीं करता है, उसका कोई भी परवाह नहीं करता है। आज हम ही हैं, हमें कोई मुफ्त में कोई किताब पकड़ा जाए, हम उसको लेंगे, रख देंगे। लेकिन हम श्रद्धा की जांच करते हैं। जब हम पुस्तक दिखाते हैं, तो लोग उस श्रद्धा को वास्तव में मूल्य के रूप में अर्पित करते हैं कि हाँ, मैं ये पुस्तक को चाहता हूँ। 200 रुपये आज कोई बड़ी चीज नहीं है। लोग पॉपकॉर्न खा जाते हैं 500 रुपए के, जब मूवी देखने जाते हैं तो कोई 200 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है। और ना इस्कॉन के लिए कोई बहुत बड़ा काम है कि वो फ्री में गीता दे सके, क्योंकि भगवान की दया से, भगवान की कृपा से इस्कॉन के जो दीक्षित भक्त हैं, वो इस्कॉन के पालन पोषण के लिए, सेवा पूजा के लिए डोनेशन देते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग पुस्तक फ्री में नहीं दे सकते। पर डे करोड़ों करोड़ लोगों को, जैसा मैं बता रहा था, भोजन कराया जा रहा है, फ्री आई कैंप कराए जा रहे हैं, कितना कुछ इस्कॉन से सेवा समाज की जा रही है। तो पुस्तक देने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि श्रद्धावान व्यक्ति पुस्तक ले और श्रद्धावान व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़े, इसलिए उसका एक सेवा राशि छोटी सी रखी गई है। आज एक सड़े से मोबाइल का कवर आता है 500-500 रुपए का, 700-700 रुपए का, और लोग कितने चाह से लगवाते हैं। लेकिन जो भगवत गीता पूरा जीवन बदल सकती है, उसके लिए 230 रुपए इज नथिंग। तो इसलिए हम लोग को उनको बताना चाहिए कि देखो भाई, अगर वास्तव में श्रद्धावान व्यक्ति होगा, तो ये थोड़ा सा मूल्य दे करके वो किताब ले लेगा, और उसी पैसे से हम और पुस्तक छाप करके और लोगों को बांटेंगे। आज आप संभ्रांत हो, आप भी तो संभ्रांत हो, तो आप 230 रुपये क्यों नहीं दे सकते हो? हाँ, ऐसा व्यक्ति जो स्टूडेंट है, या अनाथालय में है, या वृद्धाश्रम में कोई व्यक्ति है, या ऐसी कोई जगह है जहाँ वो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता, आप देखिए करोड़ों करोड़ों गीताएं वहां पर फ्री में इस्कॉन के द्वारा भी बांटी जाती हैं। वो एस्पेक्ट भी है। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनको शास्त्र मूल्य से ही लेना चाहिए, जिससे वो श्रद्धा रखें और शास्त्र को गंभीरता से पढ़ें। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। ये बात मैं, हालांकि मैंने उनसे कही है, पर आज आपने जो कही है और उसको विस्तार रूप से उनको बताऊंगा मैं। हाँ, हरे कृष्ण। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो नरकों का वर्णन आ रहा है इसमें भागवतम में, तो गरुड़ पुराण में जो गरुड़ पुराण किया जाता है, जो किसी परिवार मृत्यु के पश्चात, तो क्या वो सिमिलर है कि कुछ अलग से रहता है प्रभु जी? एक ही है। अलग अलग, अलग अलग शास्त्र में जो वर्णन है, वो नर्कलोक तो एक ही है। किसी में ज्यादा वर्णन है, किसी में संक्षिप्त वर्णन है। भागवत में संक्षिप्त वर्णन है, ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं। जनरली प्रभु जी, जीवित अवस्था में गरुड़ पुराण या इस टाइप का नरक पढ़ ले तो पाप कम होगा, और अरे मृत्यु है जब पढ़ा जीवित जाता अवस्था में पढ़ लेंगे तो वहां जाएंगे ही नहीं। समस्या वही है, जीते जी पढ़ते नहीं है, फिर दूसरे लोग पढ़ते हैं, हम तो तब तक नरक चले ही जाते हैं। है। जीते जी पढ़ेंगे तो कम से कम जाएंगे नहीं। ऐसे ही प्रभु जी, मृत्यु के पश्चात जो शव रहता है उसे कानों में चिल्लाते राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। और यदि किसी के बर्थडे में या किसी विवाह उत्सव के बीच में जब हम बोलते राम नाम सत्य, तो वो क्रोधित हो जाए। हाँ, क्योंकि उससे उनको मृत्यु का स्मरण आता है, और जब मृत्यु का स्मरण आता है तो भय लगता है।
तो जीते जी भगवान का नाम अगर ले लिया जाए, जीते जी यदि भगवान का स्मरण कर लिया जाए, तो फिर वैसी अवस्था व्यक्ति की भयानक आएगी नहीं। ये चिंतन रखना चाहिए। हरे कृष्ण विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नंबर एक क्वेश्चन तो ये है कि आपके कथन की पुष्टि कर रहा हूँ। जैसे कि अभी ये प्रश्न आया था कि गीता समझ में नहीं आती है, तो आपने जो कहा उसकी पुष्टि कर रहा हूँ। मेरी पुत्री है जो आपसे परिचय हुआ था, इंदौर रहती है, तो उसको भी गीता पहले पढ़ती थी, समझ में नहीं आती थी। जब आपसे मिली और एक माला दो माला करना चालू की और आपकी भागवत के लिए प्रेरित किया, मैंने भागवत कक्षा में आना चालू की, अब धीरे धीरे उसकी गीता समझ में आने लग गई। नंबर एक तो एक पुष्टि कर रहा हूँ। दूसरा प्रभु जी, जो गीता के 4 अध्याय के 9वां श्लोक है, दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता, तो भगवान कहते हैं कि मुझे आप मेरी प्रकृति, दिव्य प्रकृति को जो जानता है, मेरे आविर्भाव को जो जानता है, तो इसका तात्पर्य प्रभु जी स्वभाव या प्रकृति से क्या तात्पर्य है इसका? मतलब उनका स्वभाव है या उनकी क्या है इसका, क्या कौन सा ये स्वभाव है उनका? भगवान का लीला, भगवान के गुण और भगवान की प्रकृति जानने का मतलब है, सर्वप्रथम भगवान भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। ये उनकी प्रकृति है जी। कि वो स्वभाव? आध्यात्मिक प्रकृति है। और स्वभाव मतलब भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम, भगवान की भक्तों के प्रति अनुकंपा, उनका भौतिक संसार के प्रति जो उनका संबंध है, ये सब उनके स्वभाव के भीतरगत आएंगे। तो हम लोग जो ये भागवत में अन्य अन्य अवतारों का वर्णन पढ़ते हैं, ये चीजें बार बार दोहराई जाती हैं कि कैसे जी भगवान का रूप भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, कैसे वो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, कैसे वो सात्वताम पति अर्थात सत मार्ग पे चलने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। ये सारी वस्तुएं बार बार भागवत में आती हैं। एक पौरुष बोधि उपनिषद का भी एक श्लोक है प्रभु जी, उसको भी थोड़ा डिटेल हमें समझाएं। ये को देवा नित्य लीला अनुरुक्ता भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा, इसका तात्पर्य प्रभु जी क्या? इसका अर्थ बताइए हिंदी में। ये को देवा मतलब भगवान अपने निष्काम भक्तों के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। हाँ, ये तो हमने अभी चर्चा भी की थी, पिछले संडे संडे जी। क्लास में चर्चा की थी। किस तरह भगवान एक ही हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में ये विस्तार करते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने, उनके साथ लीला इत्यादि करने। जैसे वेदों का भी वाक्य है कि एकमात्र नारायण है और वही सभी रूपों में आगे विस्तार करते हैं। तो ये तो भक्तों की स्पष्टता है इस क्षेत्र में। जी ब्रो, थैंक यू ब्रो। दीपिका माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, हेडफोन निकाल के बोलिए, हेडफोन निकाल दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब आ रही आवाज प्रभु जी? बोलिए। ऐसे बोल रही हूँ कि महतत्व जो है कारणों में लेटे हुए, उनके साथ में शेष नाग और लक्ष्मी जी दोनों नहीं है। महतत्व नहीं, कारण सागर, हाँ, कारण सागर। हाँ। और फिर जो गर्भोदक्षाएं हैं, गर्भोदक्षाएं विष्णु जो गर्भ में लेटे हुए हैं, तो फिर उनके फण पे कैसे वो मतलब ये ब्रह्मांड धारण किए हुए हैं प्रभु जी? वो तो गर्भोदक्षाएं के अंदर है ना? नहीं 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 नहीं, ये ब्रह्मांड गर्भोदक्षाई के अंदर नहीं है, बाहर है। गर्भोदक्षाई विष्णु से की नाभि से जो कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी स्थित होते हैं और फिर वो 14 भुवन की सृष्टि होती है। तो वो 14 भुवन गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर के बाहर निकलते हैं, वो अनंत शेष के सिर पर धारण करते फोटो में जो दिखाया गया है, उनके रोम से जो असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं, फिर एक एक ब्रह्मांड में दिखते हैं विराजमान। अपने भगवत गीता में भी है, भागवतम में भी है। इसलिए हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि जैसे कि फोटो में वो पहले कानों में महतत्व लेटे हुए, तो उनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। हाँ फिर ठीक है। अलग अलग ब्रह्मांड में वो प्रविष्ट करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। हाँ हाँ फिर अभी जो वर्णन आया वो ऐसे आया कि उनके गर्भोदक्षाय विष्णु के वहां पे तो शेष नाग जी आते हैं ना, हाँ संकृष्ण। तो हाँ। उन्होंने फिर कैसे ब्रह्मांड को धारण करके रखा है? ब्रह्मांड को नहीं, वही मैं आपको इसमें डायग्राम में दिखा भी रहा था, समझा भी रहा था कि अभी दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। ये एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक सागर के ऊपर शेषनाग है,
और ये पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सूतल, वितल, अतल, ये सब तो ब्रह्मांड के अंदर की बात चल रही है ना। इनको धारण किया हुआ है अपने मस्तक पर उन्होंने, अच्छा। समझे। हाँ, इस लोक को धारण किया हुआ है, ग्रह और लोकों को। एक ब्रह्मांड के भीतर की बात चल रही है। ये हमारा भूमंडल है, ये भूमंडल, ये सुमेरु है। तो इस सुमेरु भूमंडल के नीचे जो 7 लोग हैं, इन 7 लोगों को शेषनाग ने अपने उस पे धारण कर रखा है। ये इधर और भी स्पष्ट रूप से है। ये गर्भोदक सागर, अनंत शेष, उसके ऊपर ये 7 लोग, और फिर ये भूमंडल, ये एक यानी ब्रह्म। वो पूरे बुलबुले को धारण किया हुआ है प्रभु जी। हाँ, भूमंडल के भीतर ही तो वो 7 लोग भी है ना, पाताल से लेके अतल तक। वो सारे लोग और भूमंडल को अपने शेष पे, अपने फण पर धारण किया हुआ थैंक यू प्रभु जी। है। अनुपमा राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, हमने पहले जैसे वर्षों के बारे में पढ़ा था, उसमें आपने बताया था कि किसी एक वर्ष में वहां पे जो देवताएं रहते थे उनकी आयु जो थी वो 1000 वर्ष हुआ करती थी। तो ये जो अलग अलग वर्ष है इंद्र क्या? नहीं, जो वहां के निवासी हैं उनकी आयु 1000 वर्ष। अच्छा, तो फिर ये अलग अलग जो वर्ष है, क्या हर वर्ष के वहां के निवासियों की अलग अलग आयु होती है? हाँ, उनकी आयु अलग अलग होती है। अच्छा, केवल और जो ये भारतवर्ष में 100 वर्ष आयु है, बाकी जगह पर इससे ज्यादा आयु है। और जो जैसे हम 4 युगों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो 4 युग हैं ये भारत पे ही एप्लीकेबल होता है या उन सभी वर्षों पे एप्लीकेबल सभी होता पे एप्लीकेबल होते हैं, वो सभी पे एप्लीकेबल होते हैं, इवन स्वर्ग इत्यादि में भी एप्लीकेबल होते हैं। ये चार चार युगों की ये गति एक जैसी होती है। है? और जो ये हमने अलग अलग सुतल वितल ये पढ़े, इन पे भी एप्लीकेबल होती सब है? पे, पूरे पूरे ब्रह्मांड पे ये 4 युग लागू होते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा की आयु से चलते हैं ना। ये 4 युग का जब 1000 साइकिल होगा तो ब्रह्मा का एक दिन होगा। फिर ब्रह्मा की आयु खत्म होगी तो ब्रह्मांड खत्म होगा। ब्रह्मा की रात होगी तो फिर अर्ध प्रलय आएगी। तो ये सारी चीजें ब्रह्मा की आयु से चलती हैं, इसलिए सारे लोकों में चलती हैं। बस अंतर इतना होता है, जैसे 4,32,000 वर्ष हमारे लिए हैं, देवताओं को यही समय बड़ा जल्दी निकल जाता है, क्योंकि हमारे 12 वर्ष उनके एक एक दिन के बराबर या ऐसा कुछ होते हैं। तो ये तुरंत उनके लिए, तुरंत ये सतयुग त्रेता युग बदल जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब 1000 चतुर्युग निकलेंगे तब उनका एक दिन निकलेगा। तो यद्यपि हमारे लिए बहुत लंबा टाइम है, उनके लिए छोटा टाइम है, लेकिन कालक्रम एक जैसा ही चलता है। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।